संगठन की डिबेट हो। और इससे पहले कि हम चर्चा पर चलें, हम आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज हमारे पैनल में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात अवस्थी जी, कांग्रेस के युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी और समाजवादी पार्टी के महासचिव संदीप यादव जी। सभी तरह की गतिविधियों में लॉकडाउन में प्रतिबंध है और खासतौर से राजनीतिक गतिविधियां भी पूरी तरह से रुकी हुई। लंबे समय तक, इतने अधिक लंबे समय तक राजनीतिक गतिविधियां कभी रुकी नहीं रही, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ बातें पहली बार हो रही हैं। तीज त्योहार लोग घरों पर मना रहे हैं और उन्हें सीमित लोगों के मनाने की पाबंदी है। राजनीतिक गतिविधियां भी फिलहाल 31 मई तक बंद रखने के निर्देश हैं, लेकिन किस तरह से समायोजित हो रही राजनीतिक गतिविधियां, इस पर चर्चा आज हम करेंगे अपने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में। सतपाल सिंह जी, बताइए, आप सरकार में हैं, आपकी पार्टी किस तरह से गतिविधियां चला रही है, खासकर के समय जब सारे लोग लगे हुए हैं कोरोना पीड़ित मरीजों की सेवा में, तब आपकी पार्टी में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं? एक बात शेखर जी बहुत साफ है कि जब आपातकाल होती है, कि आज पूरी दुनिया में आपातकाल जैसी स्थिति है और लोगों का पूरा ध्यान इस बात पर है कि उसकी जिंदगी कैसे बचे। और इसलिए पहले आदमी जब जिंदा रहेगा, समाज बचेगा, लोग बचेंगे, तभी सारी आगे गतिविधियां हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का भी मानना था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि जान है तो जहान है, और इसलिए उन्होंने कहा कि पहले जान बचाओ, उसके बाद बाकी चीजें बचाने का नंबर आएगा। धीरे धीरे वो एक कपड़ा अभियान रहा है, लोगों को बचाने में का काम कर रही है। आज है कि लोगों की मरने वालों की सबसे कम तादाद हिंदुस्तान में है। परसेंटेज सबसे ठीक होने का रेशियो हिंदुस्तान में और इसमें राजनीतिक गतिविधि अगर महीने 2 महीने नहीं चली, लोगों ने पाठ नहीं किया, सबका ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी मुसीबत से आगे चलकर निकलने की स्थिति में है। हमें असर नहीं हुआ है, उसका एक पक्ष में बड़ा असर हुआ है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां जीवन में बड़ी कठिनाइयां भी आई हैं, लेकिन अगर लोगों के और से मुकाबले के बाद आगे कुछ भविष्य है, शुरू करेंगे। हमारे यहाँ तो आज की स्थिति ये है कि जब आपको की दूरी को करना है, जब को सार्वजनिक समारोह में है, कुछ भी हो सकता है, वीडियो कॉल एक माध्यम है जिसके आधार पर लोग और समाज अपनी चर्चा और विषय और कोई अपनी जैसे फिलहाल कोई गतिविधि नहीं हुई, ये तो देश बचाने के लिए ऐसा हुई है। अब नदीम फारूकी साहब बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर भी खुला है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव की भी तैयारी में लगी है। सतपाल जी बता रहे हैं कि आपातकाल चल रहा है, सब लोग सेवा में लगे हैं। आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारी पार्टी देश हित में, जनता के हित में, प्रधानमंत्री के आह्वान पर लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रही है। और इसी क्रम में हमारे जिला स्तर से लेकर स्तर के कार्यालय बंद है, राजनीतिक गतिविधियां भी बंद है, जैसा कि व्यवस्था दी गई है। और हम लोग घर पर बैठकर जो भी सेवा कर सकते हैं, उसी को एक राजनीतिक कार्य के रूप में हम लोग अपना संपर्क साध रहे हैं, लोगों से से टेलीफोन कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं वही लोग उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी अपने कार्यालय खोले हुए हैं, तो ये बात का बताना है कि वो कतई प्रधानमंत्री जी के आह्वान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और इस गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, या अपने संपर्क सरकार में होने हम सकते हैं। जब आप राष्ट्र हित में और इस देश हित में
यहाँ तक के धार्मिक गतिविधियां भी बनाए जो कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे बनाए, तो भारतीय जनता पार्टी अपने क्या संदेश देना चाह रही है? तो गलत है। आप कानून लागू नहीं हो रहा, आप दूसरों से ही अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे सरकार निर्देशों का पालन करे। भारतीय जनता पार्टी सरकार दुरुपयोग करे। नदीम भाई, हम एक चीज क्लियर करते हैं, आपका कंफ्यूजन है। भारतीय जनता पार्टी से किसी कार्यालय से कोई गतिविधि नहीं चल रही है। कार्यालय में जो चौकीदार रहता है उसको उसकी ड्यूटी है, क्योंकि उसमें सामान होता है, चौकीदार रात में सोता है, सवेरे जाता है, दूसरा चौकीदार वहां मौके पर आता है। जितनी गतिविधियां को चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, वो टेलीफोन से चला रहे हैं, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस से, वो अपने घर में बैठ के चला रहे हैं। कार्यालय में बैठकर कोई गतिविधि पूरे उत्तर प्रदेश भर में भी नहीं हो रही। विदिन लखनऊ में आप आएंगे, आपको ताला मिल रहेगा, लेकिन जो कर्मचारी कार्यालय के स्थायी निवास है वहाँ रह रहे हैं। ये दिल्ली का कार्यालय कार्यालय हैं, पहले से वो कहीं जा नहीं सकते, वही है। और वहाँ लेकिन कोई न मीटिंग हो रही है, पूरे दिन भर में नहीं, न फरुखाबाद हो रही है। फरुखाबाद में लोग अपने कार्यालय का काम अभी तक हमारी जानकारी में नहीं हो रहा है। और एक प्रेस तो प्रेस के कोई कार्यालय का फोटो, आज भी हमने 5 मिनट किया है। बताइए आप जो शिकायतें हैं विपक्षी दलों की सत्यपाल सिंह जी, उन्हें वो क्या वाजिब हैं? क्या पार्टी को गतिविधियां अपनी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए क्या? नहीं, असल में है क्या, जब विरोधी पक्ष के लोगों के पास कुछ काम ही नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई गतिविधि इनकी अपनी संचालित, कब कौन सा ये संगठन चलाते हैं? ये तो केवल एक चुनाव लड़ लेते हैं, अपना सरकार चलाते हैं, और फिर इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ सब नॉमिनेट अध्यक्ष होते हैं, आजन्म अध्यक्ष होते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, मुलायम सिंह चले गए, अखिलेश अध्यक्ष हो गए, वहाँ इंदिरा जी रही, फिर राहुल, फिर राजीव गांधी हो गए, सोनिया गांधी हटी तो राहुल बन गए, राहुल हटे तो सोनिया गांधी हो गई। तो इनके यहाँ गतिविधि चलाने की कोई बात नहीं है। ये लोग कोई संगठन नहीं चलाते हैं, ये तो एक गिरोह जैसी पार्टी चलाते हैं। उसका एक मालिक मुखिया होता है, उसके नेतृत्व में सारे लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि ये कार्यकर्ताओं का संगठन है, और इसमें से कोई नेता परमानेंट नहीं रहता है, और इसलिए लोग चलाना है। तो हम लोग का फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, सरकारों का निर्देश था कि ये गतिविधियां किसी प्रकार की संचालित सार्वजनिक समारोह नहीं होंगे। तो हम लोग कार्यालय से कोई गतिविधि नहीं चला सकते हैं, कहीं एक जगह इकट्ठे भी नहीं होते हैं। बस ये है कि आज के जो समय के अनुसार से नई टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर का हम लोग उपयोग करते हैं। हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करते हैं। अब सरकार चलाने वाले सरकार चलाएंगे, पार्टी चलाने वाले पार्टी चलाएंगे। इनके यहाँ क्या है, वही सरकार चला रहे, वही पार्टी चला रहे। बे मियाँ दरबार चला में बे चूल्हा फूंके। हमारे यहाँ अलग अलग लोग हैं, सरकार चलाने वाले। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी? बताइए सुमन जी, गिरोह की तरह पार्टी चला रहे हैं? भाई सतपाल सिंह जी जिस हिसाब से बात कह रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अनुसरण करना चाहिए कि हमारे यहाँ हिटलर नीति नहीं चलती है। जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी में देखने को हो रहा है कि जो ऊपर तानाशाही चल रही है वही सबे मानना है। मैंने कल का अखबार पढ़ रहा था मैं, तो गोरखपुर में युवा, उनकी जो भाजपा युवा मोर्चा का पूर्व जिलाध्यक्ष थे, उन्हें जो पुलिस वालों ने गिरा के मारा। सुनने वाला कोई है नहीं उनकी। वो बेचारे गए थे कंप्लेंट करने के लिए, मतलब बालू खनन के मैटर को लेके। तो वहां यहाँ पर तो जो कार्यकर्ता है वो बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा है, सुनवाई कुछ है नहीं। यही अंतर है हम लोगों में और भारतीय जनता पार्टी में। हमारे यहाँ कार्यकर्ता से लेके और सीनियर नेता तक सुनवाई होती है। जैसा कि देखिए, आज अगर हम लोग अपनी बात कह रहे हैं, अपने जिले की समस्या भेज रहे हैं, तो प्रियंका जी सुन रही हैं। आप क्या कोई सुनने वाले भारतीय जनता पार्टी में? क्योंकि वहां से एक आदेश फॉलो करो, तो फॉलो करना है। अरे देखिए ना साहब कि एनआरसी पे एक अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा मैं यहाँ पर। एक अच्छा उदाहरण कि देखिए, एनआरसी के मुद्दे पे अमित शाह जी ने कहा था कि इस पर पूरी तैयारी हो चुकी है, और मोदी जी कह रहे थे इस पर अभी कोई चर्चा ही नहीं हुई है। अब आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है साहब कि अमित शाह जी ने जो है पूरी तैयारी कर चुके हैं? सदन में बेचारे में बोल रहे थे। हमें तो अफसोस होता है। नदीम भाई साहब बताइए, सत्यपाल जी कह रहे हैं कि पार्टी तो संगठन की तरह हम ही चलाते हैं, आप लोग गिरोह की तरह पार्टी चलाते हैं, आपके पास कोई काम ही नहीं है। देखिए
समाजवादी पार्टी में हमारा हर नेता कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता नेता है। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से सरकार भी चलाना जानते हैं और संगठन भी चलाना जानते हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके उदाहरण लीजिए, वो ना तो वो पूरी तरह से सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, पूरी तरह से अक्षम है और उनकी स्थिति एक एक करके आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में देख लीजिएगा जिसमें पूरी तरह से शून्य है। रही बात हमारे संगठन की, तो इनकी स्थिति है कि हम पूरी तरह से, हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से मुझसे, हमारे नेता का निर्देश है कि ऐसे संकट के समय में हम गरीब जनता के साथ में हैं, हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे संकट के समय में वोट की राजनीति कर रही है। नदीम फारूकी साहब बताइए, सत्यपाल जी कह रहे हैं कि आप लोग गिरोह की तरह पार्टी चलाते हैं, आपके पास ना तो कोई नेतृत्व है ना कार्यक्रम है आपके पास। नेतृत्व नहीं है, हमारे पास तो शानदार नेतृत्व है, युवा है, शिक्षित है, नए जमाने का है, पुरानी सभ्यताएं और परंपराएं भी उनके पास है, उनको विरासत में मिली हुई है। ऐसा हमारा शानदार नेतृत्व है। और गांव गांव हमारा बूथ स्तर तक का हमारा संगठन है, हमारे फ्रंटल संगठनों का भी अपना संगठन है। इतना बड़े संगठन जिसका खड़ा हो, जो हमने 3-3 बार यूपी में सरकार बनाई है और चलाई है, उसके लिए ये कहें कि कोई आपका नेतृत्व नहीं है, कोई आपका कार्यक्रम नहीं है। आपका तो कार्यक्रम, आपके पास तो जनहित का कभी कोई कार्यक्रम ना रहा। सन 51 से जब से आपके जनसंघ का अस्तित्व हुआ है, उठाकर देख लिए आपने भावात्मक मुद्दे, सांप्रदायिक मुद्दों पर ही अपनी राजनीतिक रोटियां आपने सेकने का काम किया है। आपने कभी भी जनहित की बात नहीं की है। आपने हर हत्या में राजनीति ढूंढ ली, हर विध्वंसकारी काम में अपनी राजनीति ढूंढ ली, हर बीमारी में भी आपने अपनी राजनीति ढूंढ ली। और आप अब पे आरोप लगा रहे हैं हम समाजवादी हैं। हम समाजवादियों ने उस जमाने में कांग्रेस का भी डटकर विरोध किया जब कांग्रेस के खिलाफ किसी में बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसी ताकतवर शक्ति के खिलाफ समाजवादी ही डटे रहे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी हमेशा आपका और कांग्रेस का भी डटकर मुकाबला किया, जनता की आवाज उठाने की बात की है। और उस पार्टी के बारे में आप कह रहे हैं कि नीत और नियत नहीं है। हमारा एक बहुत लंबा इतिहास है। हम संघर्ष करके जनता की आवाज उठाकर आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। आप सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर, बंटवारे की राजनीति के आधार पर आप सरकार में बने हुए हैं। वो एक क्षणिक है। जब लोग आपको जान चुके हैं, लोगों ने इस कोरोना महामारी में भी आपका कैरेक्टर देख लिया है। चुनाव आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग प्रिय हैं या आप लोग। बताइए प्रभात जी, बीमारी में भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं? नहीं, हम समाज सेवा के लिए राजनीति करते हैं, सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। ये लोग सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं। अगर समाज सेवा को राजनीति का नाम किया जाए, हम सत्ता के लिए कर रहे हैं, आप समाज सेवा, ये इसका कोई आप उदाहरण प्रस्तुत करिए, कोई उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। हमारी सरकारें आज जो है सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के ऊपर चल रही हैं। और कोरोना जैसी महामारी में जितना समाज के बीच में जाकर के पार्टी के कार्यकर्ता और प्रशासनिक तंत्र के साथ मिलकर के काम किया है, उतना काम किसी दूसरे विपक्षी दल के, किसी भी दल के नेता ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने को बचाव करते हुए समाज के हर व्यक्ति के, हर वर्ग के सुख दुख में खड़ा हुआ है। गांव गांव जाकर के उसने शराब की दुकानें खोलने के अलावा और कोई काम आपके कार्यकर्ताओं द्वारा करता वो मैं नहीं देखा गया। हाँ, अलबत्ता शराब का आपके द्वारा किया है। गांव भोजन वितरण हुआ है, गांव गांव सैनिटाइज किया गया है, गांव गांव जो है सैनिटाइजरों का वितरण किया गया है, गांव गांव में जो है मास्क वितरित किए गए हैं। हालात प्रमुख रूप से जहाँ सैनिटाइजेशन कराया गया हो सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा। देखिए, जिला प्रशासन द्वारा नहीं, सतपाल जी फाइनल जवाब दीजिए। आप लोगों को फाइनल जवाब दीजिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। अब इनके लिए क्या कहें? ये कह रहे हम सिद्धांतों के लिए काम कर रहे, विचारों के लिए काम कर रहे। पार्लियामेंट, विधानसभा में राहुल गांधी से हाथ मिलाते हैं और पार्लियामेंट में मायावती से मिलाते हैं। इनका क्या विचार है, इनका क्या सिद्धांत है? अगर ये राजनीति वोट के लिए नहीं कर रहे, सत्ता के लिए नहीं कर रहे, सेवा के लिए कर रहे हैं। अगर सेवा के लिए कर रहे हैं तो कहीं तालमेल है। जिस कांग्रेस के खिलाफ पूरी जिंदगी राजनारायण लड़े, जब कहते थे कि बेवा इंदिरा गांधी कहते थे, वो राजनारायण के नाम पर, समाजवाद के नाम पर आज कांग्रेस के चरणों में चले गए। जो मायावती मुलायम सिंह सबको कहती थी गुंडों की पार्टी है,
सत्ता पाने के लिए आप मुल्किस्तान में चले गए और फिर आ गए थे विचार और सिद्धांत। ये कहाँ भैया विचार सिद्धांत है आपका? और हमारे यहाँ हमने देश बचाने के लिए देश बचेंगे हम। महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाकर समाज बनाने की बात अच्छी नहीं लगती। कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, कांग्रेस जो है एक परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और समाज आदर्शों को लेकर चलने वाली शिवपाल खराब शिवपाल ने पहले की पार्टी होती, लेकिन समाज सेवा में वो भाजपा से 4 कदम आगे बढ़ के काम करती। मान्यवर आज आप देख लीजिए क्या अखिलेश में कौन से गुण थे? शिवपाल सिंह ने कितनी मेहनत करके पार्टी मुलायम सिंह के साथ खड़ी की। मैं बता रहा हूँ हो गए, हाथ पकड़ लिया, अखिलेश काम दे दी अखिलेश यादव जी ने आपको काम दिया, वो आप उत्तर प्रदेश में कोई स्ट्रक्चर है, कोई विचार है और समाजवाद के नाम पर ये परिवारवाद है, समाजवाद का है और जातिवाद है। भाई दूसरे बिरादरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना। वो हमारे यहाँ तो 13 बिरादरी के बन चुके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया ना, दूसरी बिरादरी का घर से बाहर निकल के बनाए। मायावती भी नहीं बना सकती है, कांग्रेस भी नहीं बना सकती है, समाजवादी पार्टी अपने नेतृत्व से ये ठीक है पार्टी चल रही है, चला रहे हो, लेकिन विचारों सिद्धांतों कैडर ये सब बातें बेईमानी है और इनको कहने के लिए ठीक है आप सब कार्यकर्ता हो तो भाई जो कहोगे, जो अखिलेश बोलेंगे उस पर ताली बजाओगे। तो इसलिए आप में कोई इसमें आप ताली नहीं बजा रहे हैं, आप ताली बजा हो गए। कितना खेत था मुलायम सिंह के पास? एक चौथाई साइकिल से जाते थे, सिटी गेट के अध्यापक थे, आज वो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा है और प्रधानमंत्री है। ये जमीन का आदमी और राष्ट्रीय, ये बड़ी बात है। आपके यहाँ तो बहुत धनाढ्य लोग है राजनीति में, आपने सब प्रमाणित कर दिया कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जमीन से उठकर आया है, साइकिल चलाकर आया है, वो एक भूमिहीन व्यक्ति था। ये बात सही है, उसने संघर्ष किया, लोगों ने उन्हें स्वीकार किया, प्रदेश का 3 दिन बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। यह वास्तविकता, ये आप सब कर रहे हैं। परिवार नहीं है, समाजवादी थे लोहिया जी, समाजवादी थे हमारे राजनारायण जी, जिन्होंने कोई संपत्ति इकट्ठी नहीं की। ये तो परिवारवाद के नाम पे जातिवाद है और समाजवाद की ठगई है। समाजवाद का है भाई, ये तो समाजवाद का नाम चाहे जो कुछ लिख लो। समाजवाद में तो समाज में ब्राह्मण से वाल्मीकि तक सब जनसंघ ने एक चुनाव लड़ाया था और जिताया था। सतपाल जी बताइए, क्या आपके यहाँ विधान परिषद चुनाव, पंचायत चुनाव उनकी तैयारियां चल रही है क्या? बिल्कुल, हम राजनीतिक पार्टी चलाते हैं ना, तो राजनीतिक पार्टी चलाते हैं तो राजनीतिक पार्टी और सरकार अपना काम कर रही है, संगठन अपना काम करता है। तो लेकिन ये है कि हमारी मर्यादा है, सरकार ने कहा है कि कार्यक्रम नहीं करना है तो हम कभी नहीं करेंगे, सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कार्यकर्ता का टेलीफोन से हाल लेंगे, उससे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करेंगे। ये संकट की घड़ी है, कोई बीमारी तो नहीं है, वहाँ लोगों के पास इलाज की व्यवस्था ठीक है, लोग कोई बीमार तो नहीं है, अपने लोग ठीक हैं, पार्टी संगठन तो आगे चल के 2 महीने बाद चला लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये तो बातचीत होती रहेगी। अब जब चुनाव होगा तो चुनाव आप पहले कुछ हो रहा है, चुनाव की तैयारी चल रही क्या इसके? आपकी पार्टी में चुनाव की तैयारी चल रही है इस संकट के समय में? नहीं चल रही है। हमारी सारी राजनीतिक गतिविधियां बंद हैं, केवल हम हालचाल ले रहे हैं और जनहित में जो हो सकता है वो कर रहे हैं। हम राजनीतिक कार्यक्रम हमारे पूरी तरीके से बंद है। बताइए शुभम तिवारी, आपकी पार्टी में भी चुनाव की तैयारी चल रही है क्या? साहब, हम लोग मुर्दों पे राजनीति नहीं करते, पहले हमारा फर्ज है देश की और जरूरतमंदों की सेवा करना। तो हमारा पूरा नेतृत्व पूर्ण रूप से इसी कार्य में लगा हुआ है और हम दूसरों से भी उम्मीद करते हैं, सद्बुद्धि की उम्मीद करते हैं कि इस समय जरूरतमंदों की मदद करके अपने देश को बचाया जाए। और इसमें कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लालची है।
ये तो बड़े दानी है भाई, ये सत्ता सौंप दिया भाजपा राज नहीं होगा, राज्य नहीं होगा तो राजा काय की बात का साहब। सरकार की आंखों में धूल झोंक कर संगठन का काम करना, राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। जब से देश और प्रदेश में संकट कोरोना है, हम लोग उस तरह से संकट हुए आगे कामों में लगे हुए, जनहित के कामों में लगे हुए। चलिए आज की बुलेटिन की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे नई चर्चा को लेकर के, नए विषय को लेकर के। आज की चर्चा में आप सभी ने भाग लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर नई चर्चा को लेकर, नई डिबेट को लेकर, नए विचार को लेकर, नए विषय को लेकर के फिर आप सबके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार। शुभ रात्रि। नमस्कार। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।